एक आदमी 3 दिन और 3 रात तक रेगिस्तान में फंसा रहता है। जब वह पूरी तरह निराश होने ही वाला होता है, तभी उसे एक गहरी खाई के नीचे एक घर दिखाई देता है। वह तुरंत सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरता है, ये सोचकर कि शायद मदद मिल जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही उसके पैर उस जमीन पर पड़ेंगे, उसके लिए नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। घर के अंदर एक औरत खाना बना रही होती है। आदमी बताता है कि वह रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और किसी से फ़ोन लेकर मदद बुलाना चाहता है। औरत कहती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन उसने अभी अभी रात का खाना बनाया है, अगर भूख लगी हो तो साथ बैठकर खा सकता है। आदमी खाना मुंह तक ले जाता है, फिर रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अंत में वह सिर्फ थोड़ा पानी पीता है। रात हो चुकी होती है, इसलिए वह तय करता है कि सुबह होते ही चला जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब वह खाई के किनारे पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। जिस सीढ़ी से वह नीचे आया था, उसका एक हिस्सा गायब होता है। वह औरत से पूछता है तो वह कहती है कि उसे कुछ पता नहीं, शायद किसी ने उधार ले ली होगी, 1-2 दिन में वापस आ सकती है। आदमी सोचता है कि वह रेगिस्तान में रोमांच के लिए आया है, थोड़ी मुश्किल देखकर हार नहीं मान सकता। वह नंगे हाथों से चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चिकनी चट्टान पर पकड़ नहीं बनती। वह मदद के लिए चिल्लाता है, मगर उसकी आवाज़ गूंज बनकर लौट आती है। थक हार कर वह वहीं रुकने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद भी सीढ़ी नहीं लौटती। वह औजारों में से हथौड़ा निकालता है और दीवार में गड्ढे बनाकर ऊपर चढ़ने लगता है। आधी दूरी तक पहुंच ही गया होता है कि ऊपर से अचानक एक मुर्गी फेंकी जाती है। वह घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है। 3 महीने तक बिस्तर पर रहने के बाद ही वह चलने लायक हो पाता है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह जख्मी रहता है। एक दिन ऊपर 2 बच्चे दिखाई देते हैं। वह उनसे मदद मांगता है। एक लड़का कहता है कि उसके पास रस्सी खींचने की मशीन है, लेकिन उसे घर से लानी होगी। कुछ घंटों बाद सच में रस्सी नीचे आती है। आदमी खुद को बांध लेता है। ऊपर जाते हुए वह आखिरी बार उस घर की ओर देखता है। औरत शांति से उसे देख रही होती है, जैसे सब पहले से जानती हो। अचानक ऊपर वाले लोग रस्सी छोड़ देते हैं। आदमी मुश्किल से बचता है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ मजाक किया गया है। तेज गर्मी और थकान से वह बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो पता चलता है कि बच्चे उसे झूले की तरह लटकाकर खेल रहे थे। औरत उन्हें रोकती है, लेकिन आदमी फिर बेहोश हो जाता है। जब वह दोबारा जागता है तो खुद को फिर उसी लकड़ी के घर में पाता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, गिर पड़ता है। औरत बताती है कि वे बच्चे रेगिस्तान के आवारा बच्चे हैं और वह उन्हें स्थानीय भाषा में रोक सकती है। समय बीतता है। आदमी यहीं रहने लगता है, सब्जियां उगाता है। एक लड़का सामान लाता है, बियर और मुर्गियां। औरत एक मुर्गी को आदमी की सेहत के लिए पकाती है। बाद में पता चलता है कि 12 साल का एक लड़का पेस्ट यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। आदमी उसे पढ़ाने और बाहर की दुनिया दिखाने का सपना देता है, लेकिन एक दिन वह लड़का मरा हुआ मिलता है। औरत टूट जाती है और बताती है कि वे सारे बच्चे उसी के हैं। वह आदमी को दोष देती है। आदमी को याद आता है कि उसने पहले एक नवजात शिशु देखा था, जिसे औरत ने मरने के लिए छोड़ दिया था। सच सामने आते ही औरत उसे मारकर कुत्ते के पिंजरे में बंद कर देती है। महीनों तक वह कैद रहता है। एक दिन एक यात्री आता है। आदमी मदद मांगता है। यात्री पुलिस बुलाने को मान जाता है, लेकिन बच्चे उसे पकड़कर मार डालते हैं। आदमी पूरी तरह टूट जाता है। आखिर औरत बताती है कि आदमी सिर्फ बीज है। बच्चे के जन्म के बाद उसे मार दिया जाएगा, यही नियम है। जब औरत को प्रसव पीड़ा होती है, वह आदमी को बाहर निकालती है ताकि मदद कर सके। तभी ऊपर से सीढ़ी का दूसरा हिस्सा नीचे आ जाता है। आदमी भागने लगता है। उसी पल बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। एक लड़की पैदा होती है। औरत खुशी से कहती है कि उसका मिशन पूरा हो गया।